दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने एक वैवाहिक विवाद के मामले में दोस्तों गुजारा भत्ता को तय करने के लिए एक अहम फैसला दिया था दोस्तों, और कहा था कि दोनों पार्टियों को कोर्ट में जो भी कार्यवाही चल रही है और कार्यवाही के दौरान अपनी असेट्स यानी पति और पत्नी दोनों को ही अपनी असेट्स और अपनी लायबिलिटी, साधारण शब्दों में दोस्तों संपत्ति और अपने खर्चे और जो भी देनदारियां हैं उनका खुलासा करना होगा अनिवार्य तौर पर दोस्तों। और साथ में ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि गुजारा भत्ता के लिए कोर्ट में जो आवेदन दाखिल करने की तारीख से ही गुजारा भत्ता तय किया जाएगा पत्नी के लिए। और दोस्तों 1 जुलाई 2024 से पूरे देश में नए कानून लागू हो चुके हैं दोस्तों, और अब जो नए मुकदमे चलेंगे वो नए कानून के तहत चलेंगे। और जो मेंटेनेंस सीआरपीसी 125 था वो अभी नहीं है दोस्तों, अभी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 144 के तहत मेंटेनेंस का क्लेम किया जा सकेगा पत्नियों के द्वारा दोस्तों। और इस केस में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में देश भर की जो भी कोर्ट थी, फैमिली कोर्ट थी दोस्तों, उनके लिए गाइडलाइन जारी करी गई थी दोस्तों कि किस तरह से गुजारा भत्ता के मामले में आवेदन होगा और कैसे मुआवजे की रकम का भुगतान होगा दोस्तों। और इसी के साथ में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि आवेदन की तारीख से ही राशि का भुगतान करना होगा दोस्तों। साथ ही अगर पिछली किसी कार्यवाही में भुगतान किया गया है किसी राशि को या कोई मेंटेनेंस की जो रकम है दोस्तों उसको कोर्ट में एडजस्ट किया जाएगा दोस्तों। और सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142, ये संविधान का ये जो विशेषाधिकार होता है दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास में 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने ये दिशा निर्देश जारी करे थे दोस्तों। और सुप्रीम कोर्ट ने मौजूदा मामले से, चूंकि ये पता चल रहा था जिसमें जजमेंट दिया गया था कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता का मामला इस केस में 7 सालों से पेंडिंग था दोस्तों, इसी को देखते हुए मेंटेनेंस को लेकर गाइडलाइंस जारी करी गई थी दोस्तों। और इसके तहत गुजारा भत्ता कब से मिले, किस तरह मिले और क्या क्या क्राइटेरिया होना है ये भी तय होना जरूरी था, इसी के लिए गाइडलाइंस जारी करी गई थी दोस्तों। इसी के साथ में होता क्या है, पत्नियां भी मेंटेनेंस के लिए अपनी संपत्ति और अपनी देनदारियों का खुलासा नहीं करते हैं। इन्हीं सारी चीजों को मिलाकर ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है दोस्तों, इसी को हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं। जय हिंद, नमस्कार, मैं एडवोकेट आशीष मिश्रा। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इन्फॉर्मेशन और लोगों को भी मिल सके दोस्तों। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अलग अलग कानूनी प्रावधान है जिसके तहत जो भी पत्नियां होती हैं, पक्षकार होते हैं, वो गुजारा भत्ता का दावा किया जाता है दोस्तों। एक तो अभी नए कानून में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 144, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, घरेलू हिंसा कानून के तहत भी गुजारा भत्ता का दावा किया जाता है दोस्तों। और इन मामलों में पहले अलग अलग फैसले हुए हैं, हाईकोर्ट ने कई बार फैसला दिया कि ये सब कार्यवाही अलग अलग है, ऐसे में मुआवजे की जो राशि है दोस्तों वो दूसरे केस से एडजस्ट नहीं होगा दोस्तों। वहीं एक और फैसले में कहा गया था कि एडजस्ट होना चाहिए। इसी सारी चीजों को विरोधाभास को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि इसके लिए गाइडलाइन जारी करते हैं कि जब भी किसी मामले में गुजारा भत्ता के लिए अर्जी दाखिल किया जाता है तो पहले की कार्रवाई के बारे में खुलासा किया जाएगा दोस्तों। और इसी के साथ में तब कोर्ट पिछले गुजारा भत्ता या आदेश को देखकर अपने फैसले में विचार करेगी या उसे एडजस्ट कर सकती है दोस्तों। और दोस्तों इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हिंदू मैरिज एक्ट या फिर सीआरपीसी धारा, जो पहले का धारा थी सीआरपीसी 125 के तहत महिला अपने पति से गुजारा भत्ता की मांग करती है। और इसमें हम देखा जाएगा कि कई मामले होते हैं दोस्तों जो सालों कोर्ट में चलते हैं। ऐसे में जरूरी है कि इन मामलों को स्ट्रीमलाइन किया जाए। कई बार महिला हाउस वाइफ होती है, अपनी कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए पैसे नहीं होते हैं, वो रिश्तेदारों से पैसा लेती है। ऐसे में दोनों पार्टियों को अपनी संपत्ति और देनदारी के ब्यौरा कोर्ट में देना होता है दोस्तों। इसमें एक चीज और नोट कराना चाहूंगा, जो पतियों के लिए उसको नोट रखिएगा कि महिलाओं के लिए विधिक सेवा फ्री में उपलब्ध कराई जाए, इसके लिए व्यवस्था की गई है नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी द्वारा। इससे रिलेटेड कोई सवाल जवाब होगा कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा दोस्तों। और इसी के साथ में कोर्ट ने कहा था कि फैमिली कोर्ट में आवेदन के साथ साथ दोनों पार्टियों को अपनी संपत्ति और जो भी देनदारियां हैं उनका ब्यौरा दिया जाए। और पत्नी की जो गुजारा भत्ता की अर्जी है पर जब पति जवाब देगा तो वो 4 हफ्ते में जवाब देगा दोस्तों। और हलफनामे में संपत्ति और देनदारी का ब्यौरा दिया जाएगा। कोर्ट उसे 2 मौका देगी, यानी कि पति को 2 मौका देगी। इस दौरान अगर पति जवाब नहीं देता है तो उसका बचाव कोर्ट खत्म कर सकती है और आवेदक की अर्जी के मुताबिक फैसला देगी दोस्तों, यानी कि पत्नी की अर्जी के मुताबिक। इसी के साथ में दोस्तों कोर्ट ने यह भी कहा था कि किसी भी तरीके के दोनों पक्षों द्वारा गलत जानकारी देने पर, गलत बयान के मामले में जो भी पार्टी होगी पति या पत्नी पर मुकदमा भी चलाया जा सकता है और साथ ही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भी केस अलग से रहेगा दोस्तों। और अंतरिम गुजारा भत्ता का हलफनामा दायर करने का जो टाइम लिमिट है वो 6 महीने के भीतर होगा दोस्तों। और इसी में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था दोस्तों कि कोई स्ट्रेटेजिक फार्मूला नहीं है कि गुजारा भत्ता तय कैसे किया जाए, और यह पार्टियों के स्टेटस पर निर्भर करता है, जिसमें कहा गया था कि पति की हैसियत के हिसाब से गुजारा भत्ता तय होगा दोस्तों। इससे रिलेटेड कोई सवाल जवाब होगा पूछ लीजिएगा। थैंक यू।